नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन का दिख रहा है असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद अनलॉक के दौरान वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ समेत झारखंड के सभी जिलों में शनिवार की शाम 4 बजे से ही वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। वहीं आज रविवार को भी झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन का असर दिख रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वीकेंड लॉकडाउन का झारखंड वासी भी पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। सभी जिलों में इक्का दुक्का गाड़ियों व जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद हैं। वहीं पुलिस भी जो है जगह जगह पर जांच अभियान चला रही है और हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। वहीं कल 21 जून सोमवार 6 बजे के बाद वीकेंड लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तमाम बाजार दुकान खुल जाएंगे। हालांकि इसके बाद ही शाम 4 बजे फिर दुकान बाजार बंद हो जाएंगे, क्योंकि दुकान खोलने का समय 4 बजे तक ही निर्धारित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी बारिश से कई गांव डूबे, डैम के फाटक खोले। झारखंड में पिछले 48 घंटे में मानसून मजबूत रहा है। रांची समेत पूरे राज्य में जमकर बारिश हुई है। इसके चलते राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। आधा दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं। डैमों का जलस्तर भी बढ़ गया है। चांडिल डैम पर दबाव जो है बढ़ने पर यहां का फाटक खोल दिया गया है। इधर 4 दिन तक राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 135 संक्रमित मरीज, 2 संक्रमितों ने तोड़ा दम। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 135 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 305 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में हजारीबाग और जामताड़ा के एक मरीज शामिल हैं। वहीं अब राज्य में 1639 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में अब तक 3,44,270 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। इसमें से 3,37,362 लोग ठीक हुए हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 6, चतरा से 9, देवघर से 5, धनबाद से 5, पूर्व सिंहभूम से 28, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 7, गुमला से 9, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 1, कोडरमा से 6, लातेहार से 4, लोहरदगा से 2, पलामू से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 10, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 7 और पश्चिम सिंहभूम से 3 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इधर कोरोना की दूसरी लहर के थमने के साथ साथ अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लगभग सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा धीरे धीरे शुरू हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण कल से समाप्त हो जाएगा। 18+ व 45+ का दायरा 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से टीकाकरण में 45+ और 18+ का दायरा समाप्त हो जाएगा। सरकार ने टीकाकरण में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। 21 जून से 45+ और 18+ के लिए अलग अलग काउंटर नहीं होगा, बल्कि एक ही काउंटर से सभी लोग का टीका ले सकेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि 18+ का टीका भी अब केंद्र सरकार ही देगी। राज्य सरकार को 18+ के लिए टीका नहीं खरीदना होगा। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा है कि अब एक ही जो है कोटा से टीका आएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में हाथी का उत्पात, खेत जा रहे दंपति को हाथी ने कुचलकर मार डाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने रेंजर को 3 घंटे बनाया बंधक। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मालडीहा गांव के बेजोपाड़ा में हाथी ने रविवार सुबह एक दंपति को कुचलकर मार डाला। पति पत्नी सुबह खेत की ओर जा रहे थे और इसी दौरान झुंड से बिछड़े हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची रेंजर प्रतिमा कुमारी को बंधक बना लिया और हाथी को क्षेत्र से भगाने की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस, बीडीओ और सीओ के पहुंचने और सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के आश्वासन पर लोग माने और ग्रामीणों ने इसके 3 घंटे बाद रेंजर को वहां से जाने दिया। मृतकों की पहचान जियालाल पावरिया 55 वर्षीय और उसकी पत्नी सोना मुन्नी टुड्डू 50 वर्षीय के रूप में की गई है। हाथी द्वारा मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और रेंजर प्रतिमा कुमारी को दी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जो हाथी का आतंक लगातार जारी है, मगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षेत्र में अक्सर जान माल का नुकसान होता रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख रुपए की शराब के साथ 2 गिरफ्तार। अवैध विदेशी शराब ले जा रहे थे बिहार। रांची के रहने वाले 2 तस्कर पकड़ाए। चंदवा थाना पुलिस ने रविवार को एक कार से करीब 1 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर रांची के रहने वाले हैं। शराब बिहार ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री 4 दिन बाद दिल्ली से लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिनों के दिल्ली प्रवास के बाद रांची लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा है कि उनका दिल्ली प्रवास व्यक्तिगत था, इसलिए मीडिया को कुछ बताने जैसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री की वापसी के बाद अब टीएससी गठन की प्रक्रिया तेज होगी। टीएससी नियमावली में संशोधन से संबंधित फाइल राजभवन को जल्द भेजी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रतिनियुक्त होंगे पर्यवेक्षक। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जेक द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जेक सचिव महब कुमार सिंह ने रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी को लेकर सभी डीटीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। डीटीओ को विद्यालय व कॉलेज स्तर पर होने वाले आंतरिक मूल्यांकन की तैयारी शुरू करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12वीं में 1 या 2 विषय में फेल होने पर दे सकेंगे कंपार्टमेंटल। सीबीएसई की ओर से 12वीं का रिजल्ट तय करने के लिए मार्किंग स्कीम तय कर ली गई है। बोर्ड के सत्र 2020-21 को स्पेशल ईयर घोषित किया जा चुका है। मार्किंग स्कीम के तहत 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं के मार्क्स जो है 30:30:40 के फॉर्मूले पर तैयार होगा। ऐसे में रिजल्ट तैयार करने के बाद वैसे विद्यार्थी जो पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाएंगे उन्हें कंपार्टमेंटल कैटेगरी में रखा जाएगा। कंपार्टमेंटल कैटेगरी में वैसे विद्यार्थियों को रखा जाएगा जो 1 या 2 विषय में फेल होंगे, जबकि इससे अधिक विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को पूरा साल रिपीट करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दवा नहीं संभले तो 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर। राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही लापरवाही बरते जाने पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने चेताया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अत्यंत जरूरी है। इसका पालन ना करने और भीड़ ना रोकने पर 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ सकती है। वहीं बाजारों में भीड़ बढ़ने पर केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर अनलॉक प्रक्रिया में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। 5 सूत्रीय रणनीति भी अपनाने को कहा है। एक साक्षात्कार में गुलेरिया ने कहा है कि अनलॉक शुरू होते ही कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है। देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण होने तक हमें कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। तीसरी लहर को रोकने के लिए आक्रामक तरीके से काम करना होगा। गुलेरिया ने कहा है कि जहां संक्रमण की दर 5% से अधिक है वहां लॉकडाउन और अन्य कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी सीसीटीवी कैमरे की जद में आएगी रांची। राजधानी रांची अब जल्द ही तीसरी आंख की निगरानी में होगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम और पहले से काम कर रही कचहरी स्थित कंट्रोल रूम को मर्ज किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। दोनों कंट्रोल रूम के आपस में लिंकअप होने के बाद पूरे शहर कैमरों की जद में आ जाएगा। पूरी राजधानी को सीसीटीवी कैमरे की जद में लाने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।